नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। रूबीना की जब शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसके माँ बाबा तो चाहते थे कि 17 बरस में ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब रिश्ता मिला ही नहीं था उन्हें। अगर किसी जगह बात तय हो पाती तो कोई ऐसी मुसीबत पैदा हो जाती कि रिश्ते टूट जाते थे। आखिर जब रूबीना 25 बरस की हो गई तो उसके पिता ने एक ऐसे रिश्ते को कबूल कर लिया जिसकी पत्नी मर गई थी। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद उससे भी ज़्यादा हो। उसका अपना रोजगार था। मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी। हर माह 10-12 हज़ार रुपये कमा ही लेता था। रूबीना बड़ी आज्ञाकारी लड़की थी। उसने अपने माँ पिता का फैसले को मंजूर कर लिया, इसलिए शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका पति, जिसका नाम सलीम था, बहुत ही शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित पैदा हुआ। रूबीना की हर खुशी का ख्याल रखता था। कपड़ों की कभी कोई कमी नहीं हुआ, कभी उसे कोई कमी नहीं दिया। हालांकि दूसरे लोग उसके लिए तरसते थे। वो अपने मायके हर हफ्ते जाया करती थी। एक दिन वो गई तो उसने दहलीज में ही कदम रखते उसने रोने की आवाज़ सुनी। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसके पिता अचानक दिल की धड़कन बंद होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब रूबीना की माँ अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई नहीं था। उसने अपने पति से दरखास्त की कि वो उसे इजाज़त दे कि वो अपनी विधवा माँ को अपने पास बुला ले। सलीम ने कहा, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ है। जाओ उन्हें ले आओ। जो सामान वगैरह होंगे उसको मैं यहाँ लाने का बंदोबस्त अभी किए देता हूँ। रूबीना बहुत खुश हुई। घर काफ़ी बड़ा था। 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो ऑटो में गई और अपनी माँ के साथ आई। सलीम ने सामान उठाने का बंदोबस्त पहले ही कर दिया था, इसलिए वो भी पहुंच गया। रूबीना की माँ के लिए कुछ सोच विचार करने के बाद एक कमरा खाली करवा दिया। वो हमें बहुत प्यार करती थी। अपने दामाद के व्यवहार से बहुत खुश थी। उसके जी में कई बार ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हज़ारों की थी, वो उनको दे दे, कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज़्यादा कमाए। मगर वो एक नंबर की कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपनी जेब से 1 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। हालांकि तुम्हारे पिता के छोड़े 10,000 रुपए हैं मेरे पास मौजूद, और कुछ जेवर भी हैं। रूबीना कोयला के चूल्हे पर फुलके सेक रही थी और बोली, माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसी मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए सलीम को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपए मैं उसको तोहफे के रूप में उसे दे दूँ। रूबीना की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक उसका बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी के करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो उसे कई हकीमों के पास लेकर गई, कई दवाइयाँ खिलवाई, मगर कोई अच्छा नतीजा न बरामद हुआ। आखिर उसने पीर फकीरों से भी दिखवाया, टोने टोटके भी इस्तेमाल किए, तावीज़ धागे भी, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रूबीना इस दौरान बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने एक दिन उकता कर कहा,
माँ, इन किस्सों को तुम छोड़ दो। बच्चे नहीं होते तो मैं क्या करूं? ना होते हैं तो ना होने दो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बिसराकर कहा, बेटा, ये बहुत बड़ा किस्सा है। तुम्हारी अकल को तो मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती कि औलाद का होना कितना ज़रूरी है। उसी से तो इंसान की ज़िंदगी का बाग हरा भरा सदा रहता है। रूबीना ने फुलके थाली में रखते हुए कहा, मैं क्या करूं? बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बुढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं है बेटा, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी हो जाए। रूबीना अल्लाह से भी कई बार दुआ मांग चुकी थी कि उसकी गोद हरी भरी हो जाए, फिर भी उसकी दुआ अब तक कबूल नहीं हुई। दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ। जब उसकी माँ ने हर रोज़ उसे बच्चे की पैदाइश के बारे में बातें करना शुरू की तो उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कोई बंजर ज़मीन हो जिसमें कोई पैदाइश उग नहीं सकता था। रातों को वो अब अजीब अजीब से ख्वाब देखने लगी। बड़े ऊट पटांग से किस्म के ख्वाब देखने लगी। कभी ये देखती कि वो बड़े से घनघोर जंगल में सहारा के लिए वो खड़ी है। उसकी गोद में एक गुलथुला सा बच्चा है जिसे वो हवा में इतनी जोर से उछालती है कि वो आसमान तक जा गायब हो जाता है। कभी ये देखती कि वो बिस्तर पर लेटी हुई है जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा और चलता फिरता बच्चों के साथ वो सो रही है। ऐसे ऐसे ख्वाबों को देखकर उसका दिल और दिमाग का संतुलन एकदम से खराब हो गया था। अब बैठे बैठे उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है, ये किसका बच्चा रो रहा है? उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर आवाज़ सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा नहीं रो रहा है। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो कर हलकान हुए जा रहा है। उसकी माँ ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बज रहे हैं। रूबीना एकदम से खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर ही तक किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें, बिलखने की आवाज़ें आती ही रही। उसको कई बार ऐसा भी महसूस हुआ कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी माँ से तो कभी नहीं किया, लेकिन जब वह अंदर गई, अपने कमरे में गई और जाकर उसने कमीज उठाकर देखी तो उसे कोई दूध नजर नहीं आया, लेकिन उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ें अक्सर आती ही रही। अब उससे समझ चुकी थी कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक वहम है। हकीकत सिर्फ यही है कि उसके दिलो दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ रहा है कि उसके बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खल सी महसूस करती थी जो किसी ब्याही औरत की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। वो अब बहुत उदास रहने लगी थी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कानों फटने लगते थे। जी चाहता था कि बाहर निकल के उन सभी का गला घोंट डाले। उसके पति सलीम को औलाद वौलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में इतना मगन था, कपड़े के भाव रोज रोज अब चढ़ते जा रहे थे। आदमी क्योंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी थोक जमा पहले से ही कर रखा था। अब उसकी महीने की आमदनी पहले से भी दुगनी हो गई थी, मगर इस बढ़ोतरी आमदनी का रूबीना को कोई खुशी हासिल नहीं होती थी। जब उसका पति नोटों की गड्डी उसको ला कर देता
तो उसे अपनी झोली में डालकर देर तक उसे लोरी सुनाती। एक दिन सलीम ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध के पतीले में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि ये यहाँ कैसे पहुँच गए। इसलिए उसने रुबीना से पूछा, ये नोट पतीले में किसने डाले? रुबीना ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरारती हैं, ये हरकत जरूर उन्हीं की होगी। सलीम बहुत चौंक गया और चौंकता हुआ बोला, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? रुबीना अपने पति से कहे, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? आप भी कैसी बातें करते हो? अभी स्कूल से आते होंगे, उससे पूछूंगी कि यह हरकत किसने की थी। सलीम समझ गया उसकी बीवी का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। उसका दिमाग अब उसकी ठिकाने में नहीं है। लेकिन उसने अपनी सास से इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत ही कमज़ोर किस्म की एक औरत थी। वो दिल ही दिल में रुबीना की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से भी मशवरा लेने की कोशिश की। उनमें से चंद ने तो उसे कहा कि उसे पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर इसके ख्याल से ही उसे डर लगता था। उसने दुकान पर जाना अब छोड़ दिया। सारा वक्त अब वो घर में ही बिताता, रुबीना की ही देखभाल करता कि कहीं वो किसी रोज कोई गलत हरकत ना कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से रुबीना की हालत कुछ तंदुरुस्त तो हो गई थी, लेकिन उसको इस बात की फिक्र हो रही थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सौंप कर आया है वो गबन तो नहीं कर रहा। इसलिए उसने कई मर्तबा अपने पति से कहा, दुकान तुम क्यों नहीं जाते? सलीम ने उसे बड़े प्यार के साथ कहा, जानम, मैं काम करके थक गया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सौंप दिए हो? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है, कोरी कोरी का हिसाब देता है मुझे। तुम क्यों फिक्र करती हो? रुबीना ने कहा, क्यों ना फिक्र करूं, बाल बच्चेदार हूं मैं। मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन इनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो सोचिए बच्चों का क्या होगा। सलीम की आंखों से आंसू गिर गए। सलीम बहुत परेशान था कि क्या करे। रुबीना सारा दिन अपने ख्याल बच्चों के कपड़े सीती और जूते धोती, उनके ऊनी स्वेटर बुनती। कई बार उसने अपने पति से कहकर छोटी छोटी सैंडलें भी मंगवाई, जिन्हें वो हर सुबह पॉलिश करती थी। सलीम यह सब कुछ देखता और उसका दिल अंदर से रोने लगता और वो सोचता कि शायद उसके गुनाहों की सजा उसे मिल रही है। ये गुनाह क्या थे जो सलीम को पता नहीं था। एक दिन उसका दोस्त उससे मिला जो बहुत ही परेशान था। सलीम ने उससे परेशानी की वजह पूछी। उसने बताया कि उसका एक लड़की से इश्क का चक्कर है, वह प्रेग्नेंट हो गई है। सारे हथकंडे उसने अपना लिए उसकी प्रेगनेंसी को हटाने के लिए, मगर कामयाबी उसे नहीं मिली। सलीम ने उससे कहा, देखो, बच्चे मारने की कोशिश मत करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूँगा, तुम मुझे दे देना। सलीम ने कहा, बच्चा पैदा होने दो, बच्चा पैदा होने के कुछ देर बाद ही मुझे दे देना।
इस दौरान सलीम ने अपनी बीवी रुबीना को भी यह यकीन दिलाया कि वह प्रेग्नेंट है और 1 माह बाद उसके बच्चे पैदा होने वाले हैं। रुबीना बार बार कहती, मुझे अब ज़्यादा बच्चे की ज़रूरत नहीं, पहले ही कम है क्या। सलीम खामोश रहता। उसके दोस्त का लड़का पैदा हुआ जो सलीम ने रुबीना के पास जो कि वो सो रही थी लेटा दिया और उसे जगाकर कहा, रुबीना तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी, देखो ये देखो तुम्हारे पल्लू में क्या है। रुबीना ने करवट बदली और देखा कि उसके हाथ में एक नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ पैर मार रहा है। सलीम ने उससे कहा, लड़का है। अब हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। रुबीना बहुत खुश हो गई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इसका कोई इल्म भी नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं शायद बेहोश हो गई होंगी। सलीम ने कहा, हाँ कुछ ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन अल्लाह का करम है कि सब कुछ ठीक से हो गया। दूसरे रोज सलीम अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान है। उसके हाथ में छुरा है। वो अपनी छातियाँ काट रही थी। सलीम ने उसके हाथ से छुरा छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? रुबीना ने अपने पल्लू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा है, लेकिन मेरी छातियों से दूध न उतरा। लानत है ऐसी। इससे आगे वो कुछ भी ना कह सकी। खून से लिथड़ी हुई एक उंगली उसने अपने बच्चे के मुंह में लगा दी और हमेशा की नींद सो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।